परिश्रम से होगी उन्नति, भाग्य से लाभ प्राप्ति। जिन्हें हृदय के घाव और आंखों के भाव समझ आते हैं, उन्हें ही रिश्तों का अर्थ पता होता है। शेष रिश्ते केवल बोझ होते हैं। इस बात को कुंभ राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। वैसे भी बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की पहचान है, इसलिए इस बात को आप सरलता से समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट तक हम तक पहुंचा दें, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उनके द्वारा वहाँ शश राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है, जिस कारण इस काल में आपका व्यक्तित्व सकारात्मक दिशा में प्रगति करेगा। विभिन्न पद्धतियों से कार्य करना, परिश्रम करना, कर्तृत्व को बढ़ाना, यह इस काल में आपके व्यक्तित्व का स्थायी भाव रहेगा। अर्थात इस पद्धति से आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, जिसे हम अत्यंत बड़ी सकारात्मक बात कह सकते हैं। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव इस काल में आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है, अर्थात धनेश धन के धन स्थान में विराजमान है, जो शुभ स्थिति मानी जाती है, जिस कारण धन प्राप्ति के विभिन्न योग आपके लिए निर्माण होंगे। साथ ही आपके धन स्थान में राहु ग्रह विराजमान है, जो धन प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नरत रहे, ऐसा आपको लगातार सूचित कर रहा है। उस अनुसार यह आपको कार्यरत भी रखेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव इस काल में आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे उच्च अवस्था में है। परिणाम स्वरूप कई यात्राएं करना, यात्रा में परिश्रम करना, एक स्थान पर स्थिर ना बैठते हुए लगातार कार्य करना, यह आपकी भूमिका रहेगी। साथ ही आपके परिश्रम स्थान में गुरुदेव विराजमान है, जो आपके धनेश और लाभेश है, जिस कारण आपको परिश्रम से लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में कहा जाए तो इन सभी दृष्टियों से यह महीना शुभ कहा जा सकता है। पूरा लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए अधिक लाभकारी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस काल में आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग नहीं है। वैसे भी इन चीज़ों को रोज रोज लिया नहीं जाता, इसलिए शुभ योग ना हो तो यह चीज़ें लेना अनुचित होता है। वास्तु वाहन जैसी चीज़ें यदि शुभ योग पर खरीदी जाए तो अधिक लाभकारी होती है। अर्थात जो जातक वास्तु वाहन का स्वप्न देख रहे हो, वे किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए शुभ योग की प्रतीक्षा करें, यह सलाह दी जाती है। लेकिन इस काल में आपको वास्तु सौख्य अवश्य प्राप्त होगा। घर की सुख शांति बनी रहेगी।
माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वास्तव में माता जी के स्वास्थ्य पर खर्च भी करना पड़ सकता है, इसलिए पहले ही मानसिकता बना लें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए यह काल सफलता का कहा जा सकता है। विशेष रूप से फार्मेसी, टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त होंगी। मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी के विद्यार्थियों को सामान्य सफलता मिलेगी। साथ ही आपके जीवन में जीवन साथी आने के योग निर्माण हुए हैं। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए यह शुभ स्थिति कही जा सकती है। प्रेम विवाह और आयोजित विवाह के विभिन्न योग निर्माण होंगे, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, उनमें आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा हो तो मनुष्य कोई भी काम अच्छा कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। उस अनुसार इस काल में आपको निरोगी काया का सुख प्राप्त होगा, जिस कारण कुंभ जातक अपनी बुद्धिमत्ता से बड़ा कार्य करेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों को इन दोनों मोर्चों पर सफलता प्राप्त होगी। यह काल आपके लिए नवीनता का, कर्तृत्व का, परिश्रम का, सफलता का कहा जा सकता है। परिश्रम करना, काम में नवीनता लाने के बाद सफलता चलकर आती है, लाभ भी प्राप्त होता है। यह प्रकृति का नियम है, इसलिए अपना पूरा ध्यान काम पर केंद्रित करें, यह सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो राशि स्वामी राशि में विराजमान होना अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। साथ ही पंचमेश अर्थात त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में आपकी राशि में आया है, उसे भी हम शुभ संकेत कह सकते हैं। वास्तव में 7 मार्च को आपके भाग्येश राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपके लिए एक और शुभ संकेत निर्माण होगा। इस प्रकार कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए पुनश्च मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। मंगल देव इस काल में आपके व्यय स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वे उच्च अवस्था में है, जिस कारण इस काल में आप काम के उद्देश्य से कई यात्राएं करेंगे। उन यात्राओं में परिश्रम भी करेंगे, जिससे आप बड़ा कर्तृत्व करने का अवसर प्राप्त करेंगे। नया व्यवसाय या नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। ऐसी कई चीज़ें आपके साथ हो सकती है, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए पुनश्च एक बार गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। गुरुदेव इस काल में आपके परिश्रम स्थान में अर्थात लाभ से पंचम स्थान में विराजमान है। आप परिश्रम करें, मैं उससे आपको लाभ प्रदान करूंगा, ऐसा आपको कह रहे हैं। विशेष बात है कि गुरुदेव की दृष्टि आपके भाग्य और लाभ इन दोनों स्थानों पर है, जिस कारण भाग्य से लाभ यह विषय यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। संक्षेप में यह काल आपके लिए लाभकारी रहेगा, उसका पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए इस महीने खर्च के कई कारण निर्माण होंगे। हॉस्पिटल पर खर्च हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर आपका खर्च होगा। साथ ही यात्रा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी खर्च होगा। इसके अलावा जो खर्च हर महीने लागू रहता है वह भी करना पड़ेगा। इस प्रकार खर्च के कई कारण निर्माण होंगे, इसलिए पहले से ही मानसिकता बना लें। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप
हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 2, 11, 19 यह दिन शुभ रहेंगे। 8, 16, 26 यह दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने के उपायों का विचार करें तो कुंभ राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप शुक्रवार रात को काले चने भिगोए। दूसरे दिन अर्थात शनिवार को वह चने, कच्चा कोयला, लोहे की पत्ती यह सब एक साथ काले वस्त्र में बांधकर मछलियों के मध्य में डाल दें। 1 वर्ष तक हर शनिवार के दिन यह उपाय करें। इस उपाय से शनिदेव का कोप शांत होता है, इसलिए यह उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।